जय श्री राम, जय बालाजी के भक्तों। यह एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है जो नाम जाप के समर्पण पर आधारित है। कैसे एक युवती ने समर्पण और नाम जप की महिमा के आधार पर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। वह एक छोटे से शहर में अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी और टाइम गुजरता जा रहा था। वह नित्य राधा नाम जाप करती थी और प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनती थी। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसके पति को काम के कारण शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सामने से ट्रक आ रहा था जो बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था, जिससे उसकी गाड़ी सारी आगे से टूट गई और वो भी बुरी तरह घायल हो गया। जैसे ही घायल हुआ तो उसकी कुछ सांसें चल रही थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत देर में पुलिस पहुंची और पुलिस ने फटाफट उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गई। जब भी उसका वहाँ पर इलाज शुरू हो गया और इसी बीच उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया हादसे में आपके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है और उनका बचना मुश्किल है। जैसे ही मीना के पास फ़ोन आया, मीना के पैरों से धरती खिसक गई। वो अपने होश में नहीं रही, उसे कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा, मैं क्या करूं? अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? वो अपने होशो हवास में नहीं रही, बस उसके दिमाग में एक ही नाम चलता रहा, वो भी राधा माँ का। उसके मन के अंतर मन से एक पुकार निकली, हे राधा मैया, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। आप जो चाहे हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। आप चाहे तो उन्हें बचा लीजिए, आपको जो स्वीकार हो वो कर लीजिए। उनके प्राणों की रक्षा आपके हाथों में है। आप जगत जननी हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उनके बचने का सिर्फ 10% ही चांस है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह उनके प्राणों की रक्षा की जाए। उधर उसके मन में सिर्फ समर्पण के अलावा और कुछ नहीं था। उसने अपने हस्बैंड के प्राणों की डोर राधा मैया के हाथों में सौंप दी थी। उसने अंदर ही अंदर यह प्रण लिया कि राधा मैया जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। वो क्यों चाहेगी मुझे विधवा करना? वो नहीं चाहेगी कि मेरा सुहाग उजड़ जाए। उसने सब कुछ राधा मैया के ऊपर छोड़ दिया और सिर्फ प्रार्थना में लगी रही कि उनके प्राणों की रक्षा कर लो, और राधा नाम जाप करती रही। फिर धीरे धीरे उसके हस्बैंड की रिकवरी होनी शुरू हो गई और वो ठीक हो गए। उन्हें ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लगा। ये मेरी खुद आंखों देखी घटना है। मैंने मीना से पूछा, तुमने इतने बड़े हादसे में भी हिम्मत कैसे रखी? तुम्हारे अंदर कहाँ से शक्ति आई? उसने कहा, मेरी तो जो कुछ भी है राधा मैया है, उन्होंने ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा की है। फिर मैंने उनसे सारी बातें पूछी तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सब कुछ राधा माँ के ऊपर छोड़ दिया था। मैं राधा को अपनी माँ मानती हूँ। मैंने शुरू से ही उनके अंदर अपनी मैया को देखा है। मैं माँ के रूप में ही उनकी पूजा करती हूँ। मैं हमेशा, मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं चलते फिरते उठते बैठते राधा 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 नाम जप करती रहती थी और मेरा उनके अंदर असीम भावना भी बन गई थी। मैं उन्हें बहुत मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट के समय में राधा माँ ने ही मेरी और मेरे आदमी की रक्षा की है। अगर वो उस समय वहाँ खड़ी ना होती हमारे साथ तो शायद आज मेरे हस्बैंड जिंदा नहीं होते। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा राधा नाम जाप करती रहती हूँ और
मेरे हस्बैंड की भी राधा नाम में असीम भावना बन गई हैं। मीना ने बताया, मेरे ऊपर ये घोर संकट था जो कि टल गया। मुझे नहीं पता कब कैसे, कब कहाँ कैसे क्या हुआ, कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे पैसों का इंतजाम हुआ कि हमारा सारा काम होता चला गया और वो ठीक ठाक होकर अपने घर आ गए। राधा माँ ने जैसे हमारे ऊपर असीम कृपा की है, वो सभी भक्तों के ऊपर असीम कृपा करे। मीना ने कहा, जब से मैं हर किसी को नाम जप के लिए बोलती हूँ और अपने दोनों बेटों से भी नाम जप करवाती हूँ, जैसे राधा मैया ने उसके ऊपर कृपा करी, ऐसे ही सभी भक्तों के ऊपर करी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।